Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, राजस्थान सामान्य ज्ञान का टेस्ट नंबर 5 है और आज महाराणा कुंभा के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न महाराणा कुंभा से लिए हैं। आपको कहीं से भी महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये 40 प्रश्न पूरे देख लिए तो। साथियों, हर एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, तो सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। शुरू करते हैं इस टेस्ट को। कमेंट करके जाए कि आपको टेस्ट कैसा लगा और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए प्रश्न 1 देखेंगे मित्रों। साथियों, पहला प्रश्न आता है, महाराणा कुंभा का कालक्रम कितना था? 1382 से 1421, 1421 से 1433, 1433 से 1468 और 1452 से 1498। मित्रों, राइट आंसर इसका आता है, इन्होंने 1433 से 1468 तक राज किया। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। कालक्रम पूछा जाए 1433 से 1468 ईस्वी। प्रश्न 2 देखेंगे साथियों। कुंभा की माता का क्या नाम था? कमलावती, कमला देवी, उमा देवी और सौभाग्य देवी। मित्रों, कुंभा की माता का नाम था सौभाग्य देवी। इनकी माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी नाम था। चौथा जो विकल्प है वो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न 3 देखते हैं साथियों। कुंभा की प्रारंभिक सफलता कौन सी थी? सबसे पहले की सफलता यहाँ पर पूछी जा रही है। रणमल का दमन, चाचा मेरा का दमन, आबू सिरोही विजय और हाड़ौती विजय। तो साथियों, प्रारंभिक सफलता की अगर बात करें तो रहेगा आपके चाचा मेरा का दमन इनकी प्रारंभिक सफलता मानी जाती है। जो दूसरा विकल्प है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। प्रश्न 4 पे चलते हैं मित्रों। कुंभा द्वारा पराजित हाड़ौती का शासक कौन था? राव बेरीसाल, राव सुरजन सिंह, राव सूरजमल और राव बूंदा। तो मित्रों, चौथे प्रश्न में आपका राइट आंसर है, कुंभा ने हाड़ौती के राव बेरीसाल नामक शासक को पराजित किया था। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है साथियों। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप सही हो तो बिल्कुल त्रुटि संशोधन कर दिया जाएगा और अगर कोई डाउट वाली चीज़ है तो उसको क्लियर कर देंगे। प्रश्न 5 पे चलते हैं साथियों। रणमल की हत्या कब करवाई गई? 1430 ईस्वी में, 1435 ईस्वी में, 1438 ईस्वी में और 1444 ईस्वी में। तो साथियों, रणमल की हत्या करवाई गई थी 1438 ईस्वी में। आपका जो तीसरा विकल्प है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 में। प्रश्न 6 देखेंगे मित्रों। रणमल की प्रेयसी कौन थी जिससे रणमल प्रेम करता था? भारमली, सूर्यकांति, उमा देवी और हंसाबाई। तो मित्रों, रणमल की प्रेयसी थी भारमली। कौन थी? भारमली। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 7 देखेंगे साथियों। प्रसिद्ध आवल बावल की संधि किन 2 राज्यों के मध्य हुई थी? मेवाड़ और मालवा, मेवाड़ और मारवाड़, मालवा और मारवाड़ और मारवाड़ और जांगल। तो साथियों, यहाँ प्रसिद्ध आवल बावल की संधि हुई थी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। किसके बीच में हुई थी? मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में प्रसिद्ध जो आवल बावल की संधि है वो हुई थी। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 8 देखेंगे। कुंभा के समय प्रसिद्ध सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1432 ईस्वी में, 1435 ईस्वी में, 1436 ईस्वी में और 1437 ईस्वी में। तो साथियों, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 9 देखते हैं। सारंगपुर में पराजित महमूद खिलजी कहाँ का शासक था? मालवा का, गुजरात का, मारवाड़ का और जालोर का। मित्रों, महमूद खिलजी कहाँ का शासक था ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये मालवा का शासक था। कहाँ का शासक था साथियों? मालवा का ये शासक था। प्रश्न 10 पे चलते हैं। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में कौन सी इमारत का निर्माण करवाया? जो सारंगपुर का युद्ध जीता था महाराणा कुंभा ने, तो चित्तौड़ आकर इन्होंने कौन सी इमारत का निर्माण करवाया? जैन कीर्ति स्तंभ, कुशल माता का मंदिर, कुशाल है सॉरी कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ और मीरा मंदिर। तो मित्रों, इन्होंने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आपका विकल्प नंबर 3 सही है मित्रों। प्रश्न 11 देखेंगे। कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किस विद्वान ने बताया है कि भाई जो कीर्ति स्तंभ है ये भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है? हरविलास शारदा, डॉक्टर ओझा, कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर गर्टज। तो मित्रों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में राइट आंसर है
कीर्ति स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश बताने वाले विद्वान थे डॉक्टर गर्टज। कौन थे? डॉक्टर गर्टज। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। प्रश्न 12 देखेंगे मित्रों। सर उपेंद्र नाथ डे ने कीर्ति स्तंभ को बताया। गलत है ये टाइपिंग में। सर उपेंद्र नाथ डे ने कीर्ति स्तंभ को क्या बताया? विष्णु स्तंभ, धर्म स्तूप, विजय स्तंभ और विजय स्तूप। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है, इन्होंने कीर्ति स्तंभ को विष्णु स्तंभ बताया है सर उपेंद्र नाथ डे ने। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 में सही है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 110 फीट, 120 फीट, 150 फीट और 155 फीट। मित्रों कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई मानी जाती है 120 फीट। कितनी मानी जाती है? 120 फीट। जो विकल्प नंबर 2 है वो बिल्कुल आपका सही रहेगा। प्रश्न 14 पे चलते हैं मित्रों। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? नापा और पूजा, जेता और पूजा, अत्रि व महेश और जेता और कूपा। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर है प्रशस्ति के रचनाकार। यहाँ पर पूछा है तो प्रशस्ति के रचनाकार है अत्रि और महेश। कौन है? अत्रि और महेश। विकल्प नंबर 3 आपका सही है। प्रश्न 15 देखेंगे। कीर्ति स्तंभ के वास्तुकारों में शामिल नहीं है जेता, नापा, अत्रि, पूजा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो बोनस दिया जाएगा, क्योंकि ये चारों ही वास्तुकारों में शामिल हैं, इसलिए ये जो प्रश्न है इस पर बोनस दिया जाता है। और अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाए मित्रों। प्रश्न 16 देखेंगे। वर्तमान समय में कीर्ति स्तंभ राजस्थान के कौन से विभाग का प्रतीक चिन्ह है? पर्यटन विभाग का, पुलिस विभाग का, चिकित्सा विभाग का और पुरातत्व विभाग का। तो मित्रों वर्तमान समय में जो कीर्ति स्तंभ है वो राजस्थान के पुलिस विभाग का प्रतीक चिन्ह है। पुलिस विभाग का प्रतीक चिन्ह क्या है? कीर्ति स्तंभ है मित्रों। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न 17 चलते हैं। कीर्ति स्तंभ कौन से देवता को समर्पित है? विष्णु को, कृष्ण को, शिव को और गणेश को। तो मित्रों कीर्ति स्तंभ यहाँ पर विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? विष्णु को। आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न 18 देखेंगे। रोम के टार्जन से कीर्ति स्तंभ की तुलना कौन से इतिहासकार ने की है? कर्नल जेम्स टोड ने, डॉक्टर गर्टज ने, डॉक्टर ओझा ने और फर्ग्यूसन ने। तो रोम के टार्जन से कीर्ति स्तंभ की तुलना करने वाले थे फर्ग्यूसन। किसने की थी मित्रों? फर्ग्यूसन ने ही कीर्ति स्तंभ की तुलना किससे की थी? रोम के टार्जन से। चौथा विकल्प सही है यहाँ पर। प्रश्न 19 देखेंगे। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को, सवाई जय सिंह को, भारमल को और राज सिंह को। तो राजस्थानी स्थापत्य कला के जनक हैं राणा कुंभा। कौन है? राणा कुंभा ही राजस्थानी स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 19 में प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 1456 की चंपानेर की संधि किन दो राज्यों के मध्य हुई थी? मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और गुजरात, गुजरात और मालवा और नागौर और गुजरात। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है गुजरात और मालवा के बीच में ही 1456 की चंपानेर की संधि हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? गुजरात के बीच में और मालवा के बीच में। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है साथियों। प्रश्न 21 देखते हैं। प्रश्न 21 आता है मित्रों। कुंभा ने 1457 के कौन से युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया? सारंगपुर का युद्ध, बदनौर का युद्ध, काहुनी का युद्ध और सिंगोली का युद्ध। तो साथियों 21वें प्रश्न में राइट आंसर आएगा आपका बदनौर का युद्ध में इन्होंने जो मालवा के महमूद खिलजी थे इनको पराजित किया था। प्रश्न नंबर 21 में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 22 देखेंगे मित्रों। कुंभा ने बदनौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कौन से मंदिर का निर्माण करवाया? इन्होंने जब बदनौर का युद्ध जीता था तो कौन सा मंदिर इन्होंने बनवाया था? कुशाल माता मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर और भगवान आदिनाथ का मंदिर। तो साथियों इन्होंने बनवाया था कुशाल माता का मंदिर। जब इन्होंने बदनौर का युद्ध जीता था तो उसके उपलक्ष्य में कुशाल माता मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। प्रश्न 23 देखेंगे मित्रों। चंपानेर की संधि के समय गुजरात का शासक कौन था? उमर खां, होशंग खां, महमूद शाह और कुतुबुद्दीन। तो जब चंपानेर की संधि हुई थी उस समय गुजरात का शासक था मित्रों कुतुबुद्दीन। कौन था? कुतुबुद्दीन। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 23 में। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। कुंभा की हत्या कब हुई थी? 1458 ईस्वी में, 1468 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में और 1288 ईस्वी में। तो मित्रों इसकी हत्या हुई थी 1468 ईस्वी में ही कुंभा की हत्या करवाई गई थी। आपका विकल्प नंबर 2 सही है।
प्रश्न 25 पे आते हैं। कुंभा की हत्या किसने की? रायमल, पृथ्वीराज, उदा और महपा पवार। तो कुंभा की हत्या करने वाले थे उदा। कौन थे? इनकी हत्या किसने की थी? उदा के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 26, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, राणो रासो, राजगुरु, राव राय, परम गुरु, राणे राय आदि किस मेवाड़ महाराणा की उपाधियाँ थी? तो मित्रों लाखा, प्रताप, कुंभा और मोकल, ये जितने भी उपाधियाँ हैं ये महाराणा कुंभा की उपाधियाँ थी। विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न नंबर 26 में, वो आपका सही आंसर रहेगा। साथियों आशा है आपको ये टेस्ट अच्छा लग रहा होगा और आपके ज्ञान में कुछ ना कुछ जरूर वृद्धि हो रही होगी। प्रश्न 27 देखेंगे। कुंभा की उपाधियों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, वीर विनोद और हरिवर्ती। प्रश्न नंबर 27 में राइट आंसर है कुंभा की उपाधियों का उल्लेख मित्रों कुंभलगढ़ प्रशस्ति से प्राप्त होता है। विकल्प नंबर आपका जो प्रथम है वो बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 27 में। प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं मित्रों। कुंभा को कितने किलों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कि इन्होंने कितने किले बनवाए थे? 84, 32, 39 और 54। तो मित्रों महाराणा कुंभा के द्वारा कुल 32 किलो का निर्माण करवाया गया था। कितने किलो का निर्माण करवाया गया था? 32 किलो का इन्होंने निर्माण करवाया था। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 28 में। 29 प्रश्न देखेंगे मित्रों। कुंभा ने किस दुर्ग के अंदर अपने निवास के लिए कटारगढ़ नामक महल का निर्माण करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग में, भोमर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो इन्होंने जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें ही अपने निवास के लिए कटारगढ़ नामक महल का निर्माण करवाया था। विकल्प नंबर आपका 3 यहाँ सही है प्रश्न नंबर 29 में। प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं साथियों। चित्तौड़ के दुर्ग में 7 द्वारों का निर्माण किसने करवाया था? मोकल ने, रायमल ने, कुंभा ने और उदय सिंह ने। तो साथियों जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसमें जो 7 द्वार हैं उनका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा। प्रश्न 31 देखेंगे। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर विष्णु के कौन से अवतार को समर्पित है? वामन अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार और वराह अवतार। तो मित्रों जो कुंभा द्वारा निर्मित है कुंभ स्वामी मंदिर वो उनके वराह अवतार है जो उनका उसको ये समर्पित है मित्रों। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। विष्णु भगवान का जो वराह अवतार है उसको ये समर्पित किया गया है। प्रश्न 32 देखेंगे। कुंभा द्वारा निर्मित भोमर दुर्ग कौन से जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और उदयपुर। तो 32वां प्रश्न का सही आंसर है कुंभा ने जो भोमर दुर्ग का निर्माण करवाया था वो था डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में। विकल्प 2 आपका यहाँ सही है। प्रश्न 33। कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई के विवाह के अवसर पर कौन से स्थापत्य का निर्माण करवाया था? भोमर दुर्ग का, मचान दुर्ग का, मीरा मंदिर और श्रृंगार चौरी। तो साथियों प्रश्न नंबर 33 में राइट आंसर है इन्होंने अपनी पुत्री रमाबाई का जब विवाह हुआ था तो उसके अवसर पर श्रृंगार चौरी का इन्होंने निर्माण करवाया था। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न 34 पे चलते हैं। प्रसिद्ध शिल्पकार मंडन कहाँ का निवासी था? गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली। तो साथियों जो शिल्पकार थे मंडन इनके अगर निवास की बात करें तो ये गुजरात के निवासी थे। कौन से राज्य के निवासी थे? ये गुजरात के ये निवासी थे। तो आपका जो प्रथम विकल्प है 34वें प्रश्न में वो बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 35। कुंभा किसे अपना गुरु मानते थे? सारंग व्यास को, आचार्य हीरानंद को, आचार्य सोमदेव को और जयचंद्र सूरी को। तो कुंभा गुरु किसे मानते थे ये आपसे पूछा है और ये गुरु मानते थे आचार्य हीरानंद को। किसको मानते थे? आचार्य हीरानंद को। दूसरा विकल्प आपका सही है 35वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 36 पे चलेंगे मित्रों। कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी? मंडन को, कान्हे व्यास को, जयचंद्र सूरी को, सोमदेव को। तो इन्होंने कविराज की उपाधि दी थी मित्रों सोमदेव को। किसको दी थी? सोमदेव को इन्होंने कविराज की उपाधि प्रदान की थी। आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न 37। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने, जय शाह ने, धारणक शाह ने और बाबा शाह ने। तो रणकपुर का जो जैन मंदिर है उसका निर्माण करने वाले थे धारणक शाह। कौन थे? धारणक शाह। विकल्प आपका 3 सही है। प्रश्न 38। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? मंडन, जेता, कुंभा और देपाक। तो मित्रों रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी था देपाक। कौन था? देपाक। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी।
चौथा विकल्प सही है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? वाद्य प्रबंध, वास्तु मंजरी, संगीत क्रम दीपिका और हरिवारती। तो मित्रों 39वें प्रश्न में आपका राइट आंसर रहेगा वास्तु मंजरी कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बाकी वाद्य प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, हरिवारती ये कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है। आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देखेंगे, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? कान्ह व्यास, सारंग व्यास, नाथा व्यास और गोविंद व्यास। तो मित्रों 40वें प्रश्न में राइट आंसर है सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। कमेंट करके जाए प्रश्न कैसे लगे और साथ ही ये बताएं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करें साथियों, बिल्कुल आपको रिप्लाई 101% मिल जाएगा। हर जो भी कन्फ्यूजन रहेगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में।